नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहली नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम धामी की समीक्षा बैठक। तीर्थयात्रियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए खुला पोर्टल, यात्रा सरल और सुगम बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, निवेश के लिए सरकार कर रही कवायद। मंत्री चंदन रामदास लगातार योजनाओं का ले रहे फीडबैक। उत्तराखंड में सरकार में दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं की जारी होगी सूची। सीएम धामी देंगे अंतिम रूप, होली से पहले होगा आवंटन। कांग्रेस नेताओं में नाराजगी, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को खड़ा किया कटघरे में। बीजेपी ने कहा अंदरूनी कलह से मिलेगी मजबूती। हल्द्वानी में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। विजेताओं को किया सम्मानित। सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। चार धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष समेत संबंधित विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। 3 घंटे तक चली इस बैठक में गहनता से विचार विमर्श किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। बैठक में आने वाली यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारी सरकार ने अभी से शुरू कर ली है। इसी बाबत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि समिति द्वारा जो तैयारियां की गई हैं, उनका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा गया। साथ ही बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने ये भी बताया कि जो समिति और विभागों द्वारा कुछ कमियां रह गई हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी की है। तो बड़ी भारी संख्या में इस वर्ष भी श्रद्धालुओं तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। तो उसको लेकर के जो प्रदेश सरकार है उसके स्तर से, जिला प्रशासनों के स्तर से लगातार तैयारियां की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी अब तक तैयारियां की गई, जो भी कार्य योजनाएं तैयार की गई, उनको लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी विभागों ने, सभी एजेंसियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। वहीं चारधाम यात्रा मार्गों पर 27 निकाय आ रहे हैं। उनमें शहरी विकास विभाग द्वारा माकूल व्यवस्थाएं देने के लिए मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दावा किया है। कहा कि सभी जगह सफाई से लेकर स्ट्रीट लाइट लगाने और कूड़ा प्रबंधन तक के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, ताकि निकायों को स्वच्छ बनाया जा सके। उधर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि विभाग इस बार चारधाम यात्रा के लिए 350 अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था करेगा। साथ ही 20,000 ग्रीन, 60,000 ट्रिप कार्ड बनाएगा। बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार परिवहन विभाग अपने बस स्टेशन स्थापित करेगा, ताकि ड्राइवर और कंडक्टर अपने स्टेशनों पर रुक सकें। कहा कि सभी गाड़ियों का फिटनेस भी कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी चारधाम मार्गों पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण और कार्यदायी संस्थाओं को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, 27 निकाय हमारे पड़ते हैं। हर जगह, चाहे सफाई की बात हो, चाहे टॉयलेट्स की बात हो, चाहे हमें वहाँ पे अपने मैन पावर बढ़ाने की बात हो, ये सब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, और कूड़ा प्रबंधन का भी विषय प्रमुख रूप से हमने इसमें रखा है। और अधिकारी जितने भी हमारे शहरी विकास के, उनसे मैंने कहा भी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विषय निकल के भी आया है। कहीं से कहीं तक ये कूड़ा जो है, गंदगी को हम बहुत जल्द अपने जो हमारी मैन पावर है या अन्य हमारी व्यवस्था है, उनके माध्यम से हम तुरंत उठाएंगे। इस बार हम लगभग 30,000 ग्रीन कार्ड, लगभग 50,000 ट्रिप कार्ड और सभी गाड़ियों का हम फिटनेस कराएंगे। और लगभग हमारा रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गया है। आज के जो आंकड़े आए हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ में
8,000-9,000 यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। और इस बार रोडवेज भी 100 अतिरिक्त गाड़ियां चारधाम यात्रा में लगाएगा। 350 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था हम इस बार कर रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव SS संधू ने बताया कि चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक पहली बार फरवरी माह से शुरू हुई है। कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है कि अपने प्रदेश में प्रचार प्रसार करें ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को समय से पता चल सके। कहा कि पर्यटन विभाग भी हर प्रदेश में स्थानीय भाषा में प्रचार प्रसार करेगा ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आ सके। पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने कहा कि यमुनोत्री और केदारनाथ में खच्चरों की व्यवस्था के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि इस बार पिछले वर्षों की तुलना में चारधाम यात्रा की माकूल व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु यात्री आएंगे, इसलिए हमें अच्छी यात्रा की तैयारी की ज़रूरत है और उसमें कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं। रजिस्ट्रेशन अभी खोल दिया गया है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया है। मेरी तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भी लिखा गया है कि वो भी अपने प्रदेश में प्रचार प्रसार कर दें ताकि सभी जो यात्री हैं आने वाले उनको समय से पता चल जाए। और पर्यटन विभाग भी हर प्रदेश में वहाँ की भाषा में एडवर्टीजमेंट देगा अखबारों में ताकि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बैठक में जिस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, यदि समय से काम किया जाए तो चारधाम यात्रा सुगम और सरल हो सकती है। लेकिन यदि अधिकारियों ने हीला हवाली की और समय से काम नहीं किया तो यात्रा व्यवस्था में दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को करना पड़ सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के दावे क्या सच साबित होते हैं या फिर हवा हवाई। उत्तराखंड डेस्क की रिपोर्ट। प्रदेश में उद्योगों को लाने के लिए सरकार लगातार कवायद कर रही है। दूसरे कई राज्यों के बिजनेसमैन को राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड में निवेश करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास लगातार विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर नई योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में एक बैठक के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में राजभवन में महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उत्तराखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें लगभग 40 उद्यमी उत्तराखंड में उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं। उनमें से कई उद्योगपति के उद्योग महाराष्ट्र में भी हैं और कईयों के उद्योग उत्तराखंड में भी। आगे उन्होंने कहा कि MOU के द्वारा पहले हम आपस में बैठे थे, अब हम विभाग को बैठाएंगे और हमारी नीति के कारण ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उत्तराखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच में MOU हुआ था। उसमें लगभग 40 उद्यमी उत्तराखंड में उद्योग लगाना चाह रहे हैं और कुछों के महाराष्ट्र में उद्योग हैं और कुछों के उत्तराखंड में भी उद्योग हैं। तो MOU के द्वारा पहले हम आपस में बैठे हैं, अब हम विभाग को बिठाएंगे और मैं आज आपको आपके चैनलों के माध्यम से जो हमारी नई नीति आई है उस नीति के तहत वो और तैयार होंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर उत्तराखंड में आएंगे। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दून विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सुरेखा डंगवाल और मुख्य अतिथि के रूप में गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने शिरकत की। वहीं विश्वविद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के द्वारा भाषाओं को लेकर कई स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं की भी झलक देखने को मिल रही थी। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। पहली बार इस दिन को मनाने की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी। बाद में वर्ष 2000 से विश्व भर में ये दिन मनाया जाने लगा। हर शख्स को अपनी मातृभाषा पे फख्र होना चाहिए और मातृभाषा दिवस डेडिकेटेड उसी के लिए। और अच्छा लगता है कि दून यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने इस तरह का एक सेमिनार किया। और ये हम तो एक अपनी बोलियों के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। हमारी छोटी सी स्टेट की 2
भाषाएं हैं गढ़वाली कुमाऊनी, तो मैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया था। वहाँ पूरा कल्चर है उस क्षेत्र का, हर क्षेत्र की अपनी अपनी भाषाएं, हर देश की अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं, मदर टंग है। तो ये भाषा से ही हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है, भाषाओं के से ही हमारी संस्कृति। हम बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं और हमारे लिए सौभाग्य का विषय था आज हमारे बीच में नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनका लोक भाषा में जो योगदान है वो बहुत ही अप्रतिम योगदान है, वो हमारे बीच में थे, परिचर्चा में भाग लिया। हमारे बीच में अनुज जोशी जो मेरे गांव के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने फिल्म बनाई है, वो हमारे बीच में थे। बताया उन्होंने कि फिल्म कैसे लोक भाषा को प्रदर्शित करने का, एनरिच करने का एक सशक्त माध्यम होता है। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में सांसद खेल स्पर्धा का शुभारंभ हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को मैराथन दौड़ के लिए रवाना किया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि गौलापार के भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल के नेतृत्व में सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। वहीं सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी जैसे बताया, बच्चों को नशे आदि से दूर रखने के लिए खेल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के हम आभारी हैं कि जो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम पूरे देश भर में सांसदों के द्वारा करवाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो हमारे भविष्य हैं बच्चे, उनके 41 या 42 हमारे पास खेल हैं, उसमें से प्रमुख खेलों को करवाएं, जिसमें से हाफ मैराथन है, फुल मैराथन है, कबड्डी है और खो खो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जहाँ पर जो जैसे है, टीटी हैं, कई गेम ऐसे हैं जहाँ जैसी स्थितियाँ हैं वैसे करवाना है। देखिए, जो पूरे देश में सांसद खेल प्रतियोगिता चल रही है, उसके अंतर्गत आज हल्द्वानी जिला नैनीताल के गौलापार मंडल में एक सांसद खेल प्रतियोगिता का जो है कार्यक्रम गौलापार मंडल के सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण गौलापार किशनपुर में किया गया। क्योंकि माननीय केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा के हमारे सम्मानित सांसद महोदय का एक निवेदन था कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ये दौड़ होनी चाहिए, क्योंकि माननीय हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये एक ड्रीम कार्यक्रम है, जिसमें बच्चे नशे से दूर रहते हुए खेलों के ओर अग्रसर हो, खेल के लिए प्रेरित हों। इस कार्यक्रम की मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे नशे से दूर जाएं और खेलों के लिए उनका समर्पण रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में भेंट की। मुख्यमंत्री ने कोश्यारी के साथ राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान जब मुख्यमंत्री संबोधन करने लगे तो उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। सीएम धामी ने साफ कहा कि मैं सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हूं जो परीक्षा घोटाले हुए हैं, लेकिन मैं ये फैसला तब लूंगा जब कैलेंडर के हिसाब से तमाम भर्तियां पूरी हो जाएंगी। सीबीआई जिस सीबीआई के लिए देहरादून के सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं कि सीबीआई पर हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, जब आपको सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है, आप पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तराखंड में आपको सीबीआई की क्या आवश्यकता पड़ती।
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार में दायित्व के लिए जल्द ही पार्टी नेताओं की सूची मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी जाएगी। उन्होंने होली से पहले दायित्व आवंटन की उम्मीद जताई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेताओं को सरकार में दायित्व को लेकर काफी होमवर्क हो चुका है। संगठन के स्तर पर उनकी संदर्भ में कई बार बातचीत हो चुकी है। जल्द प्रभारी से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूची सौंपी जाएगी। लगभग अंतिम चरण में है और हमारे प्रभारी 24-25 तारीख को दुष्यंत गौतम जी आ रहे हैं एक बार उनसे चर्चा के बाद, और मुझे लगता है बहुत जल्दी दायित्व जो प्रमुख कार्यकर्ताओं को दे दिए जाएंगे। तो क्या माने संगठन भी ये महसूस कर रहा है कि नहीं, महसूस देना ही होता है, महसूस का विषय नहीं है। हर बार दिए जाते हैं कार्यकर्ता। अभी क्योंकि संगठन हमारा बन रहा था और मुझे बताते खुशी है कि हमने बहुत जल्दी अपना संगठन बन रहा तक सारे मोर्चे प्रकोष्ठ हमने गठित कर दिए हैं। अब बहुत से कार्यकर्ता हैं जो हमको जिनका सहयोग सरकार में लेना है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं हम दायित्व देंगे। उत्तराखंड की बेटियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मातृभूमि सेवा पार्टी के द्वारा पूरे उत्तराखंड में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें किरण नेगी के पिता भी शामिल हुए। न्याय यात्रा दिल्ली के चित्तई मंदिर से शुरू हुई और देहरादून होते हुए आज कोटद्वार पहुंचे। किरण नेगी के पिता ने बताया कि जिस तरह से उनकी बेटी को 11 साल से न्याय नहीं मिल पाया है, इसी तरह के हालात अंकिता भंडारी के साथ न हो, इसलिए वो इस न्याय यात्रा में शामिल हुए। और अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, इस न्याय यात्रा के जरिए भगवान गोलजू महाराज के दरबार में अर्जी लगाई जाएगी, जिससे भगवान दोषियों को सजा दिला पाएंगे, जिससे दोनों बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। एआईसीसी की सूची जारी होने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में सिर फुटबल की स्थिति पैदा हो गई है। एआईसीसी की सूची में नाम न होने के चलते कांग्रेस के कई नेता नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो वहीं प्रीतम सिंह ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कटघरे में खड़ा किया है। उधर इस प्रकरण को लेकर भाजपा ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राजपुर रोड से विधायक और प्रदेश प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है, उससे बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। अगर कहा जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। किसको उन्होंने सूची में रखा है, किसको सूचीबद्ध नहीं किया है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। किंतु कुल मिलाकर के जो मैसेज गया है वो भारतीय जनता पार्टी इससे और मजबूत होगी। जिस तरह से उन्होंने अपने आप ही स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके नेता लोग जो कह रहे हैं, जैसे कि मदन बिष्ट जी का, माननीय विधायक जी का बयान जो पड़ा है, उन्होंने कहा कि वही जिता लेंगे। तो वही जिता लेंगे मतलब इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। और जनता सब जानती है कांग्रेस कहीं नहीं टिक पा रही है आने वाले समय में। अभी चाहे नगर इकाई का चुनाव हो और चाहे आने वाले 24 में चाहे अपने लोकसभा के चुनाव हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी उभर करके आई है। और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास भी रहा है कुल मिलाकर के कि जो ये 5 सीटें उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जाएगी। यूकेपीएससी द्वारा आयोजित पीसीएस मेंस परीक्षा बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में 100% निःशुल्क होगी यात्रा। सचिव अरविंद सिंह हांकी ने जारी किया आदेश। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की जा रही है पीसीएस मेंस की परीक्षा। मंगलवार को लक्सर तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल के नेतृत्व में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील दिवस में कुल 12 शिकायतें हैं, जिनमें से मौके पर 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। बाकी शेष बची शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया है। आज के तहसील दिवस में अभी तक 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अभी भी पौन घंटे का समय भी बचा हुआ है और शिकायतें आने की संभावना है। जहां तक शिकायतें कम आने का प्रश्न है, लगातार लोगों के द्वारा ऑफिस में भी शिकायतें अपनी प्रेषित की जाती है। और इसके अतिरिक्त एक काफ़ी लंबे 2 माह से हर गांव में जाकर के चौपाल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। तो लोगों की समस्या मौके पर वहाँ पर भी निस्तारित की जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं उनका निराकरण हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ।
जोशीमठ से गुजरती है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। जिस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीबन 20 फुट के आसपास गहरा गड्ढा बना हुआ था, जिस गड्ढे को लेकर हमारे चैनल के द्वारा इस खबर को प्रसारित किया गया, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर बीआरओ ने तुरंत कड़ी कार्रवाई की और उस 20 फीट से अधिक गहरे गड्ढे को तुरंत भर दिया। आपको बता दें कि जहाँ पर यह गहरा गड्ढा बना था उस जगह का नाम छावनी बाजरा गांधीनगर वार्ड है और इसी जगह पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर करीबन 20 फीट से अधिक गहरा गड्ढा बना हुआ है, जिस कारण इस जगह पर काफ़ी खतरा बना हुआ था। इस बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आए दिन हजारों की तादाद में वाहनों की आवाजाही होती रहती है, जहां खतरा ज्यादा है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को सरकार हर महीने 600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक छात्रवृत्ति देगी। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए 100 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया जाएगा। इस पर सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है और प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगातार शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब मेधावी छात्रों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रकार से हमारे प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्र हों, हमारे सरकारी विद्यालयों में ही अधिकतर मध्यम वर्गीय और जो गरीब तबके के लोग हैं उसमें ही शिक्षा ग्रहण करते हैं अधिकतर छात्र। इसको लेकर के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो छात्रवृत्ति का ऐलान किया है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में जो मध्यम वर्गीय जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और साथ ही जो हमारे सरकारी जो विद्यालय हैं उन विद्यालय जिस प्रकार से छात्रों की संख्या भी की कमी लगातार हो रही थी, उसको लेकर के भी एक में सुधार आएगा और इसमें आगे जो हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनका भविष्य भी स्वर्णिम होगा। इसको लेकर जिस तरह से सरकार ने जो ऐलान किया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कदम है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिले की टीम सितारगंज ब्लॉक पहुंचे। इस दौरान ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे। सभी ग्राम प्रधानों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत जानकारी देते हुए बताया कि हर ग्राम सभा को स्वच्छ कैसे बनाया जाए, कि अपनी ग्राम सभा के अंदर कूड़ा जलाया न जाए बल्कि डस्टबिन के अंदर डाला जाए। के तहत आज हमारी ये जो ब्लॉक सभागार है इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रधान और चयनित वार्ड मेंबरों को लेकर एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये बताया जाएगा कि कूड़े का निस्तारण कैसे करें, उसकी छटाई कैसे करें और उसका प्रबंधन कैसे करें। तो उसको लेकर एक वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें ज़िले की तरफ से हमारे बोरा जी और हमारे ब्लॉक की तरफ से हमारे बीडीओ साहब और कई प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पहुँचे, क्योंकि कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। स्वराज योजना के तहत आज सितारगंज ब्लॉक में 2 दिवसीय ट्रेनिंग का कूड़ा प्रबंधन पर आयोजित किया जा रहा है। जो भी ग्राम पंचायतों से निर्वाचित सदस्य हैं उनको यहाँ पे कूड़ा प्रबंधन के बारे में 2 दिवसीयों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें हम लोग इनको इस विषय में बताएंगे कि कूड़ा प्रबंधन को कैसे किया जाए, इसका निपटारा और इसका निवारण कैसे किया जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में हम एक स्वच्छ भारत और स्वच्छ ग्राम का नियुक्ति कर सकें। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।